हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब आई होप सब ठीक होंगे। तो आइए फॉरएवर स्टोरी में आप लोगों का स्वागत करते हैं। जैसा कि पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि मोना और उसके पापा की बहुत बहस हो जाती है, जिसमें वो कह देती है कि ठीक है, मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे और कुछ भी। अब मोना के पापा उससे नाराज़ चल रहे थे। दोनों बाप बेटी एक दूसरे से बोल ही नहीं रहे थे। ये बात जब शीतल को फ़ोन पे पता चली तो उसे और ज़्यादा टेंशन हो गई, क्योंकि उसे मिलने जाना था और इधर मोना और उसके पापा की लड़ाई हो गई थी। अब उसे ये टेंशन थी कि वो गुस्सा, शादी का गुस्सा और हर चीज़ अब शीतल के सर पे निकलेगी। उसकी बात सुनकर शीतल मन ही मन सोच रही थी कि यार, मोना की शादी हो जाए मैं भी चाहती हूँ, लेकिन उसे कैसे समझाऊँ, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है। और इधर ये बात भी सच थी कि मोना कोई सीधी सादी लड़की नहीं थी कि बाप भाई ने गुस्से से आंखें तरेरी और ऊंची आवाज़ में कुछ कहा और मोना सहम कर डर कर चुपचाप शादी कर लेगी। ये बात उसके घर वाले और शीतल दोनों अच्छे से जानते थे कि अगर उसे ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती की गई तो खुद को नुकसान पहुंचा सकती थी। तो रास्ता एक ही था उसके घर वालों के पास कि उस पर प्रेशर डाला जा सकता था, नाराज़ हुआ जा सकता था, इमोशनल ब्लैकमेल किया जा सकता था। तो यही पैतरे आजमाए जा रहे थे, परिवार वाले यही कर रहे थे। बस शीतल को नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करे और उसे कैसे समझाए। खैर, यही सब सोचते सोचते वो दिन भी आ जाता है जब शीतल को मोना से मिलना होता है। वो मोना के घर जाती है और वहाँ जाती है तो उसकी मम्मी मिलती हैं, वो उससे उनसे नमस्ते करती है और फिर 2 मिनट 4 मिनट बैठ के बातें होती हैं। तो उसकी मम्मी कहती हैं कि प्लीज़ शीतल, मोना को समझाओ कि उसको शादी कर ले वो, और इतना नाटक ना करे, उसे शादी कर लेनी चाहिए। उसके पापा भी उससे नाराज़ चल रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं और ऐसे में वो इस तरह की हरकतें कर रही है। ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है, इस तरह थोड़ी ना होता है, ये तो गलत चीज़ है ना। उसे समझाओ अच्छे से इस बात को। तो शीतल कहती है जी आंटी, मैं करती हूँ बात, उसे समझाने की कोशिश करती हूँ। कहती हैं अब तुमसे ही उम्मीद है, शायद तुम्हारी बात सुन ले। तो शीतल मन ही मन कहती है मेरी बात, उसकी बात तो हर हाल में मुझे सुननी पड़ती है, वो भला मेरी बात सुन रही है। वो मन ही मन में ये बात बोलती है। खैर, वो मोना की मम्मी को निपटा कर शीतल के कमरे में जाती है, क्योंकि मोना आजकल अपने कमरे से कम ही निकल रही होती है, गुस्से में, सबसे नाराज़गी में, और शादी की बात से बचने के लिए वो सबसे बहुत कम बात कर रही होती है। तो जैसे ही शीतल कमरे में घुसती है, मोना कहती है कि आ गई, मिल गई फुर्सत, ज़रूरत ही क्या थी आने की, नीचे ही रहती है ना। यहाँ कौन है तुमसे मिलने वाला, कौन तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, क्या ज़रूरत थी तुम्हें यहाँ आने की। तुम वहीं रहती ना तो तुम ज़्यादा अच्छी लगती, वहीं बैठो, वहीं पे जो है बातचीत करो, यहाँ आने की ज़रूरत क्या थी तुमको। नहीं, तुम्हें ऊपर आने की ज़रूरत थी नहीं। तो शीतल मोना को देखते हुए कहती है कि ना हाय हेलो, ना पूछा कि कैसी हूँ, ना कुछ और, ना गले लगाना। हाँ, आधी शिकायत शुरू कर दी। और गुस्सा क्यों हो रही हो, आंटी से बात कर रही थी, कैसे उठकर आती वहाँ से। और तुम भी तो नहीं आई ना हर बार की तरह, हर बार तो आती थी, हाथ पकड़कर खींच लाती थी अपने साथ, तो आज भी आ जाती। मैं नीचे आती ना तो मम्मी का इमोशनल ड्रामा शुरू हो जाता। पूरे घर ने कसम खा रखी है कि किसी न किसी तरह मुझे शादी के नाम पर परेशान करेंगे। पूरे दिन इन लोगों का इमोशनल ड्रामा चलता रहता है। आजकल हमारे घर में इसके अलावा और कोई काम ही नहीं होता।
मेरी शादी के अलावा इस घर में कोई दूसरी बात ही नहीं होती है, इसलिए मैं नीचे नहीं जाती। मोना के चेहरे से पता चल रहा था कि वो कितनी परेशान थी। उसके चेहरे पर तरह तरह के हाव भाव आ रहे थे, गुस्से से, परेशानी से। और उसे मुंह बनाता देख शीतल को मज़ा आ रहा था। एक तरह से उसे अच्छा लग रहा था, क्योंकि मोना उनमें से थी जो कभी खुद परेशान नहीं होती थी, बल्कि वो दूसरे को परेशान करती थी। तो इस बार उसे परेशान देख के शीतल को मज़ा आ रहा था। इस कमरे में बैठे बैठे अब मुझे ना उबन होने लगी है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। क्यों? टीवी है, वो देखो, कोई नई फिल्म नहीं आई। कितना टीवी देखूं, टीवी में आता क्या है सारा दिन, और फिल्म देखने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। हाँ तो क्या दिक्कत है, जाओ फिल्म देखाओ। किसके साथ? तुम्हारे पास तो टाइम है नहीं। अरे मेरे अलावा तुम्हारे और भी फ्रेंड्स हैं, उनके साथ चली जाओ। हाँ फ्रेंड्स के साथ, हाँ फ्रेंड्स के साथ चले जाओ, क्या दिक्कत है। सही में उनके साथ जाओ, घूमना भी हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग भी ठंडा हो जाएगा। फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए ना पैसा चाहिए, जो आजकल नहीं है मेरे पास, जो थे ख़त्म हो गए। होंगे कुछ 40-50 रुपए बस। शीतल ने कहा, क्यों, क्या हुआ? घर वालों ने पैसे देना बंद कर दिया? हाँ, उसने हंसते हुए कहा, क्योंकि मोना की हालत और सूरत देखकर उसे हंसी आ रही थी। मोना ने कहा, ज़्यादा ना दांत ना दिखाओ, मुझे खुद पर ही गुस्सा आ रहा है। पापा से लड़ाई हो गई थी, बताया तो था तुम्हें। बहस करते हुए मैंने शौकी बगाड़ते हुए कह दिया कि मुझे उनके पैसों की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने भी कह दिया, हाँ देखता हूँ कब तक नहीं ज़रूरत पड़ती है। और लड़ाई से 2 दिन पहले ही उन्होंने पॉकेट मनी दी थी, राजन को भी और मुझे भी। आज 10 दिन हो गए हैं। जब तक पैसे थे बाहर घूम आती थी थोड़ी देर के लिए, अब पैसे ही नहीं बचे हैं तो कहाँ जाऊँ। ये 40-50 रुपए भी बचा कर रखे हुए थे, कहीं ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई तो क्या करूँगी। तो मान लो उनकी बात, सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, अंकल आंटी भी खुश हो जाएंगे। और अगर तुम ताजमहल भी मांग लोगी ना तो वो भी ख़रीद के दे देंगे तुम्हें। समझ में आया? शीतल की बात सुनकर मोना बहुत गुस्से से बोली, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? मैं शादी के लिए हाँ कह दूँ और तुमसे दूर हो जाऊँ? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, ना किसी से शादी करूंगी, समझी तुम? शीतल ये आवाज़ चुपचाप सुन रही थी, वो कुछ नहीं बोली। मोना ने फिर से कहा कि मैं अभी भी कह रही हूँ, चलो भाग चलें। मोना की ये बात सुनकर शीतल अब थोड़ी सी चिड़चिड़ी होने लगी, उसे चिढ़ होने लगी। उसने उसी लहजे में कहा कि कहाँ भाग चलें? भागना इतना आसान है क्या? मेरा कंप्यूटर कोर्स चल रहा है, अभी 4 महीने भी नहीं हुए हैं, कैसे छोड़कर भाग चलूँ? कहाँ जाएंगे? खर्चा कैसे चलेगा? नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। तुम चिंता ना करो मेरे खर्चे की, मेरे पास कुछ ज्वेलरी है और बैंक अकाउंट में कुछ पैसे हैं, उसकी कॉपी और चेकबुक ढूंढनी होगी। जब तक कोई नौकरी नहीं मिलेगी तब तक हमारा गुजारा उन पैसों से हो जाएगा। शीतल मोना की ये बात सुनकर और भड़क उठी, तुम सचमुच में पागल हो गई हो क्या? अब तुम्हें अपने घर में ही चोरी करोगी? अरे वो मेरे पैसे, तुम्हारे पैसे कैसे हैं? तुमने कमाए हैं, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे नाम से सेविंग में डाल रखे हैं। और अगर हम भाग भी जाएं तो रहेंगे कहाँ? हम 2 अकेली लड़कियों को कोई रहने के लिए घर देगा? नहीं देगा। होटल में रह, फिर तो रह चुकी तुम, किसी सस्ते होटल में तुम रुकोगी नहीं, और महंगे होटल में ये रुपए कब तक चलेंगे? और नौकरी भी कहीं धरी नहीं है जो हमें चुटकी बजाते ही मिल जाएगी। प्रिया इतने दिनों से कोशिश कर रही है, 10 जगह इंटरव्यू दे आई है, कहीं से जवाब नहीं आया। उसकी तो क्वालिफ़िकेशन भी हम दोनों से ज़्यादा है, और तुम बात कर रही होगी इन पैसों से काम चल जाएगा।
दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा बिल्कुल। जब देखो भाग चले, कहा तो था खाना बनाना सीख लो, बिना एसी के रहना सीख लो, बिना कार के आना जाना सीख लो। हुआ तुमसे? एक दिन भी तुम नहीं कर पाई, 1 घंटे भी नहीं कर पाई। वो आई हो मुझसे बात करने की, भाग चले। कर सकती हो ये सब कुछ? रह पाओगी? और चलो अगर मैं तुम्हें लेके भाग भी चलूँ, हाँ, तुम्हारे 2 दिन बाद ना यही चिक चिक, यही किच 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 स्टार्ट हो जाएगी। मेरा ही जान खाओगी तुम। आज तुम्हें इतनी सुख सुविधा में भी तुम हर वक्त मेरे ऊपर चढ़ी रहती हो, तब नहीं छोड़ोगे? खा लोगी तुम किसी ढाबे पे खड़ी होके, किसी रेहड़ी पे खड़ी होके? बताओ मुझे, बोलो, जवाब क्यों नहीं दे रही हो अब? खाली भाग जाने से ही घर बस जाएगा? ना रहने के लिए चाहिए, ना सोने के लिए कुछ चाहिए, ना खाने के लिए कुछ चाहिए, ना ज़िंदगी बिताने के लिए कुछ चाहिए। हाँ, एक दूसरे को देख देख के पेट भर जाएगा। मोना, ये प्यार, ये सब कुछ ना तब तक अच्छा लगता है जब तक सारी सहूलियत होती हैं। बिना सहूलियत के कुछ भी नहीं अच्छा लगता। और तुम्हें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। कोई और होता मेरे जैसा मिडिल क्लास तो शायद संभाल भी लेता, लेकिन तुमसे एक दिन नहीं बर्दाश्त होगा। 1 दिन नहीं रह पाओगी तुम। और भागने की बात कर रही हो तुम। मोना चुप ही रही और उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो एकदम खामोश ही रही। उसे चुप देखकर शीतल ने अपना लहजा थोड़ा नरम किया। उसने कहा, देखो मोना, हम दोनों इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। तुम्हें भी पता है घर से भागकर तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकता, तो क्यों वही बार बार वही बात करनी है जो हो नहीं सकती। मोना कहती है, तो मैं क्या करूं? तुम ही बताओ। घर से भाग नहीं सकती तो मर तो सकती हूँ ना। हाँ, यही अच्छा है, मर तो सकती हूँ ना, मैं मर ही जाती हूँ। यार मोना, मरने से अच्छा शादी कर लो यार, ज़िंदगी के मज़े लो। सुना है लड़के की अच्छी जॉब है, वो लोग पैसे वाले भी हैं, और लड़का ऑफिस की तरफ से बाहर भी जाता रहता है। तुम्हें भी घूमना पसंद है, मज़े रहेंगे तुम्हारे। शीतल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। अब ये सब कहकर ना मुझे गुस्सा मत दिलाओ तुम। अरे तो तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? यहीं तो हूँ। फ़ोन पर बात भी हो जाया करेगी। जब भी यहाँ मम्मी पापा के पास आओगी हम मिल लिया करेंगे। तुम्हें क्या लगता है रोज़ रोज़ तुमसे इतनी दूर मिलने आया करूँगी? वो लोग मुझे आने देंगे? अरे तो रोज़ तो हम अभी भी नहीं मिलते ना। हफ्ते 10 दिन में मुलाकात होती है, तब शायद महीने 2 महीने में होगी। पहले पहले दिक्कत होगी, मन नहीं लगेगा, फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। और फिर शीतल बोलने जा रही थी कि भूल जाओगी, पर बोली नहीं, चुप रह गई। उन्होंने कहा, मुझे ही मत बताओ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं शादी नहीं करने वाली हूँ। कोई कुछ भी करे, और अब मेरा दिमाग ख़राब मत करो ये सब बातें करके। तुम्हें मेरा मूड ठीक करना चाहिए, उल्टा तुम मेरा मूड ख़राब कर रही हो। शीतल कहते हैं, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? मेरी बात तो समझो। मैं तुमसे नहीं मिल पाऊँगी यार शीतल। क्यों नहीं मिल पाओगी? यहाँ तुम अपने घर नहीं आओगी अपने मम्मी पापा से मिलने, तब मिल लिया करना मुझसे। तुम्हें लगता है हमारा रिश्ता ऐसे ही रहेगा? तब जो हम अभी कर लेते हैं वो सब मैं शादी के बाद कर पाऊँगी? मोना, फिर क्या करोगी तुम, ज़रा बताना। मोना फिर खामोश हो गई। उसने शीतल की तरफ देखा और कहा कि तुम्हारे साथ जी नहीं सकती ना, घर से भाग नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, मर सकती हूँ, और अब मैं मर के ही दिखाऊंगी। सारा टंटा ही ख़त्म है ना, सारी प्रॉब्लम की जड़ ही ख़त्म हो जाएगी। और ये कहकर वो खड़ी हो गई और अपने वार्डरोब से वही ब्लेड वगैरह निकाल ली। शीतल ने उसकी तरफ देखा और कहा, पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो यार? मोना कहती, नहीं, मुझे छोड़ दो, यही सही रहेगा। और
मुझे ना जीना ही नहीं है, मैं पहले ही ये काम कर लेती तो ये नौबत ही नहीं आती। मैं यहाँ से भाग के रह नहीं सकती हूँ, तुम्हारी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, और मैं तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकती। मैं मुझे मुझे जीना ही नहीं है। और ये कह के वो शीतल को धक्का मार देती है, और ब्लेड उसके हाथों में होता है। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।